सो हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन हम पीएसएल के बारे में बात ही नहीं कर रहे। आई थिंक पीएसएल में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं जो कि आई थिंक डिस्कस की जा सकती हैं। काफ़ी बेहतर चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा क्वेश्चन मार्क है, बट वो चीज़ एक ज़हन में आती है कि यार ये चीज़ ऐसे भी तो मैनेज की जा सकती थी। लेकिन काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं पीएसएल में। सबसे पहले तो 8 टीमें हो गई हैं। अब बहुत सी ये बातें हो रही थी कि 8 टीमें हो जाएंगी तो शायद उतने प्लेयर्स आपके पास होंगे ही नहीं कि जो 8 टीमों में आ सकें। मुझे ये चीज़ नहीं लगती थी कि ऐसा होगा, क्योंकि प्लेयर्स तो आपके पास होंगे और हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि जो बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। खैर अब मैंने रिसेंटली एक चीज़ पढ़ी है, सो उसके बारे में बात करते हैं। मुझे बड़ी अजीब सी लगी, आई थिंक मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं थी। खैर इस साल 8 टीमें होंगी और जो प्लेयर्स की ऑक्शन है वो मतलब पहले ड्राफ्ट होता था, इस साल ऑक्शन होगी जो कि 11 फेब को होगी और आज 5 आई थिंक है, 6 दिन बाद प्लेयर्स ऑक्शन है। और उससे पहले मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन भी अभी होनी है। जब पहले 2 टीमों की ऑक्शन हुई थी मेरे ख्याल से उस वक्त ही हो जानी चाहिए थी। अब वो पेपर वर्क का कह रहे थे वो सारा कुछ, और वो कह रहे थे कोई 2 महीने उसमें लगने हैं, वो उनका कोई पेपर वर्क जो था। लेकिन अब 2 महीने तो नहीं हुए, अभी भी तो हो रही है। वो पहले भी हो सकती थी ये सारी आई थिंक ये चीज़ें। मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस वक्त हो जाती हैं, वो माहौल बना हुआ था तो वो हो जाता। और दूसरी ये चीज़ ये कि जो अली तरीन है उनका नाम आ रहा है कि वो अब 2 बिलियन में लेने को भी तैयार है और वो उस दिन भी वो पीछे हट गए थे। सो अगर ये बात सच है तो मेरे ख्याल से ये, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अली के साथ गलत हो रहा है, लेकिन अली ने फिर ऐसा किया क्यों? आई थिंक मुझे लगता है कि अली को ले लेनी चाहिए थी टीम, पहले रिन्यू करते अपना कॉन्ट्रैक्ट। और अब आई थिंक मुझे लगता है कि अब 2 बिलियन में लेना तो फिर आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि मैं अगर अली की जगह पे होता तो मैं ये करता कि जहां पे मैं 1 बिलियन पे कह रहा था, जो कि 1 बिलियन मुझे देना पड़ रहा था, मैं उस पर कह रहा था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो कि बाकी टीमों के लिहाज से अगर देखा जाए तो वाकई बहुत ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन आप जब ये 2 टीमें जो बिकी हैं अब ऑक्शन मॉडल पे आते हो तो अब आप 2 बिलियन में भी लोगे। सो ये आई थिंक ये क्वेश्चन मार्क अली के लिए भी हैं और पीसीबी के लिए भी हैं कि ये मसले पहले हल कर लेते, ये पीछे ही हल कर लेते आई थिंक। खैर ये चीज़ें हो गई हैं, अब ये होनी है 9 फेब को आई थिंक मुल्तान की ऑक्शन होगी और 11th को फिर प्लेयर्स ऑक्शन है। उसके अलावा जो 2 नई टीमें आई हैं उसमें एक हैदराबाद है और एक सियालकोट है। सियालकोट ने अपना पूरा नाम रिवील कर दी है, आई थिंक हैदराबाद ने भी आजकल में करना था। सियालकोट ने जो अपना नाम रिवील किया वो सियालकोट स्टालियंस है। अब जी के साथ है, पहले एस के साथ था। जो आप पहले एक टीम अगर जानते हैं वो टीम तो बहुत बड़ी टीम थी, आई थिंक T20 की दुनिया में उसका नाम था। वो उसने जिस लेवल की क्रिकेट खेली है, शुएब मलिक ने लीड किया था उस टीम को। आई थिंक मुझे याद है वो फैसल बैंक T20 एक टूर्नामेंट होता था पाकिस्तान में, वो बड़ा मजा आता था देखने का। सो आई थिंक एक तो वो ब्रांड ऑटोमेटिकली आ जाता है सियालकोट से। आई थिंक मैं बिल्कुल अगर बिजनेस सेंस में देखता ना तो मैं शायद फैसलाबाद की तरफ जाता, ग्राउंड भी है सारा कुछ है। बट आई थिंक सियालकोट भी अच्छी एक चीज़ है कि सियालकोट खरीद ली गई है और अब आने वाले टाइम में फैसलाबाद तो एक ऑटोमेटिक चॉइस है, ऑडियंस भी है, ग्राउंड भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। और इसी बहाने अब हैदराबाद और सियालकोट में स्टेडियम्स पे भी काम किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर पीएसएल को उस मतलब आपने उस ऊंचाई में लेके जाना है तो सबसे पहली चीज़ हर टीम के पास अपना ग्राउंड होना चाहिए जहां पे वो अपने आधे मैचेस खेलेगी। सो खैर ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो प्लेयर रिटेंशंस की जो बात है ना, प्लेयर रिटेन कर ली, हर टीम ने ना 4 प्लेयर रिटेन करने थे, 4 से ज़्यादा, हर कैटेगरी से 1 प्लेयर। सो अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो था। और फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान जो है वो कोई रिटेंशन नहीं करेगी, वो मतलब अब सिर्फ ऑक्शन में जाएगी, बाकी जो नई टीम्स जो आई हैं उसकी तरह। आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी यार, ये मुझे अच्छा लगा कि जो 2-3 महीने में ये चीज़ें हुई हैं, मुल्तान सुल्तान का इशू था, आई थिंक ये पहले क्लियर कर लेते। अली की तरफ से भी मैं कहूँगा और पीसीबी की तरफ से भी ये मसला हल कर लेना चाहिए था अगर अली ने दोबारा आना ही था। लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि अब अली को दोबारा आना चाहिए, इट डजंट मेक सेंस ना, ये अब मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनती। जहाँ पे 10 अरब रुपया देना था 10 साल का, अब वहाँ पे 20 अरब रुपया देना पड़ेगा आपको, आप अगर 2 अरब देने के लिए तैयार हो तो। एक मैं कहता हूँ कि बिजनेसमैन के लिए तो ये सारी वो एक अलग साइंस है ना
कि जी पैसा कैसे कमाना है, वो एक अलग चीज़ है। बट ये मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भी एक थोड़ी सी बात है वली के लिए। आई थिंक ये थोड़ी सी एक ये चीज़ है पीसीबी के लिए भी, कि पीसीबी अब ये क्या कर रहा है। मे भी मुझे लगता है कि शायद इनकी मुलाकात भी हुई है, मोहसिन नकवी साहब की और अली तरीन की मुलाकात भी हुई है। सो वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। सो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ये बदमज़गी नहीं होनी चाहिए थी, ये पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था ये सारा कुछ। और उसके अलावा जो डायरेक्ट साइनिंग्स है, अभी कुछ नाम आ रहे हैं, सारे नाम नहीं आए। डेविड कॉनवे आया है, स्टीव स्मिथ, और स्टीव स्मिथ के बारे में तो मैं बात करता हूँ अभी। और एक और कुछ साइनिंग्स और अभी हैं, सब अभी आई थिंक कॉनवे है। और हाँ, और कोचेस भी इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। गिलिस्पी हैदराबाद के साथ है, जो अच्छा उनका उनका एक वो ब्रांड भी है ना स्पोर्ट्स का हैदराबाद का, किंग्समैन। मे बी किंग्समैन हैदराबाद हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो खैर ये जो मैं डायरेक्ट साइनिंग्स की बात कर रहा था, $5 लाख में, $5 लाख में स्टीव स्मिथ को लिया गया डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू। एक दो प्लेयर्स को और भी लिया गया, और स्टीव स्मिथ को किसी और फ्रेंचाइज ने भी ऑफर की थी ये चीज। अब यहाँ पे ना मेरा एक सवाल है, बाबर क्या था, तकरीबन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स $2-3 लाख थे, तकरीबन बनते थे 8-9 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता था। और मेरे ख्याल से अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि जी बीबीएल पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को आप रखें अब टॉप पे। $5 लाख मुझे नहीं लगता कोई भी लीग दे रही होगी किसी भी प्लेयर को, और अगर दे भी रही है मुझे नहीं लगता 5 लाख से ज्यादा नहीं मिल रहा होगा आईपीएल के अलावा अगर बात करें तो। सो आई थिंक ठीक है, 1 महीने की लीग है भाई मेरे। $5 लाख का मतलब है कि 2 महीने आपको आईपीएल खेलना पड़ता, तो $1 मिलियन है भाई मेरे। और मेरे ख्याल से ये स्टीव स्मिथ ने ना वैसे ये 2-3 लाख में ही मान जाना था उसने, और करना क्या था। आई थिंक मैक्सवेल नहीं आ रहा, हैरी ब्रूक ने भी आई थिंक कहा है कि वो भी नहीं आ सकेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, उनके कोई पर्सनल रीजंस हैं, और ये इनकी इंजरी का भी एक चक्कर चल रहा है। और वो पैट कमिंस वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, मेरे ख्याल से आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं पैट कमिंस साहब। इन्होंने ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी पिछली दफा किया था। आई थिंक ये सवाल इनके बोर्ड्स को उठाना चाहिए कि अगर ये चीज़ है तो ये एक एंगल है देखने का। खैर ये डायरेक्ट साइनिंग वाला जो एक इशू है ना, ये आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा लगा है कि ठीक है $5 लाख आप ऑटोमेटिकली करें, बट स्टीव स्मिथ भी बहुत अच्छा प्लेयर है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि इसने 2-3 लाख में भी आ जाना था। सो क्योंकि इसने करना क्या था फिर उसके अलावा, वो तो चाह रहा था कि, और आप इसकी अगर प्रीवियसली कुछ इंटरव्यू सुने, वो चाह रहा था कि उसको T20 क्रिकेट मिले। तो अगर वो थोड़ा सा बार्गेन होता, मेरे ख्याल से इसने मान जाना था 2-3 लाख पे। आईपीएल में भी अगर बात हो रही थी इसकी, लेकिन मैं भी आई थिंक मेरे ख्याल से कि 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फिर, कि हर साल इसको आना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज आई थिंक इसको सोचना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ ये, मैं पहले आपको ये थोड़ा सा ना ये बताऊं, ये जो रिटेंशन हुई हैं, यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखनी है कि ये अच्छा वार्नर को रिटेन नहीं इन्होंने किया, आई थिंक कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो पिछले साल अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 4 प्लेयर रिटेन करने थे हर टीम ने। और जो लाहौर कलंदर के बारे में आपको बता देता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी प्लेटिनम कैटेगरी में, आई थिंक ये जो प्लेटिनम वाले हैं इनको 7-7 करोड़ रुपए मिल रहा है। और लेकिन मेरे ख्याल से इनको बिहाइंड द सीन्स भी काफ़ी चीज़ें होती होंगी जो कि होनी चाहिए, हमारे प्लेयर्स को भी इतने मिलने चाहिए भाई फिर। सो खैर, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम जब ये इन लीग्स की बात आएगी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिमांड करनी चाहिए इतनी, कि अगर इनके प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं तो डिमांड करनी चाहिए ना। उन्होंने रोड़ा डाल दिया था, और उन्होंने 2 हफ्तों में पैसे वो रिकवर कर लिए थे, वो बाबर आजम वाले। वो कोई लोग बात कर रहे थे बहुत पैसे, नहीं पैसे भाई बहुत ज़्यादा, उसके ब्रांड के हिसाब से कुछ अमाउंट नहीं थी। वो 1 महीने का टूर्नामेंट था, कम से कम $5 लाख उसमें भी होने चाहिए थे। सो खैर ये चीज़ है। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को प्लेटिनम कैटेगरी में, अब्दुल्ला शफीक को डायमंड में, सिकंदर रजा को गोल्ड में। ये मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और ये फ़ायदा हो गया इनको, क्योंकि सिकंदर रजा को आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब गोल्ड के जितने पैसे नहीं मिलते होंगे पहले भी, उसको ज़्यादा ही मिलते होंगे, जो कि अच्छी चीज़ है, वो डिजर्व करता था। और ये कैटेगरी में होने का इसको फ़ायदा है, इस साल फ़ायदा हो गया कि ये रिटेन। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेटिनम में सिकंदर भी होता तो शाहीन होता कि सिकंदर होता, शाहीन होता। तो ये आई थिंक ये फ़ायदा हो गया लाहौर को भी और सिकंदर को भी।
और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है सिकंदर रजा की। और मोहम्मद नईम जो है वो सिल्वर कैटेगरी में है, इमर्जिंग कैटेगरी भी एक है, लेकिन आपको हर कैटेगरी से एक प्लेयर लेना था। सो इस्लामाबाद में की अगर बात करें तो इन्होंने अभी 3 प्लेयर्स अपने रिटेन किए हैं, शादाब खान, और इस शादाब खान को प्लेटिनम कैटेगरी में, सलमान इरशाद को गोल्ड में, और एंड्रीज गोस को सिल्वर में की है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो यूएस का ओपनर नहीं है जो, इसको रिटेन किया है। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है। सो कराची की अगर बात करें तो कराची की भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हसन अली को इन्होंने प्लेटिनम में किया है, अब्बास अफरीदी को डायमंड में किया है, गोल्ड में खुशिल शाह को किया है, और इमर्जिंग में साद बेग को किया है। साद बेग की तरफ से मुझे परफॉर्मेंस चाहिए इस साल। आई थिंक मैं समझता हूँ कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना आई थिंक मौका तो इसको मिल रहा है रेगुलरली। पीएसएल में परफॉर्मेंस को इतनी खास अभी तक आई नहीं। पेशावर की अगर बात करें तो प्लेटिनम में बाबर आजम को है, डायमंड में सुफियान मुकीम को, अब्दुल समद को गोल्ड में, अली रजा को इमर्जिंग में। ठीक है, ये इसकी तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। सो बाकी आई थिंक ऑक्शन होगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें, इनकी सबसे इंटरेस्टिंग है। सबसे मैं क्यों कह रहा हूँ कि दो जो स्पिनर है ना इनके पास, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। अबरार अहमद को इन्होंने प्लेटिनम में लिया, डायमंड में, उस्मान तारिक को, हसन नवाज को गोल्ड में, शमाइल हुसैन को इमर्जिंग में। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो क्योंकि ये दो स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं इस वक्त। अबरार का तो आई थिंक दूसरे नंबर पे आ गया दुनिया भर की रैंकिंग में, साइम ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा आई थिंक मेरे ख्याल से आजकल में ना उनका वो भी होना था, हैदराबाद की भी जो क्या कहते हैं इवेंट है, जहाँ पे उन्होंने अपना नाम लॉन्च करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बात कर रहा था कि मेरी सबसे बड़ी जो एक चीज़ थी ना, मैं चाह रहा था कि जो टीम्स आए ना, जो कंपनीज आए, जो टीमें खरीदें, वो प्रोफेशनल हो। और मुझे ये हैदराबाद के जो ऑनर है फवाद क्या नाम है इनका, फवाद ही नाम है इनका, पूरा नाम सरवर आई थिंक नाम है उनका। सो ये बंदा मुझे प्रोफेशनल लग रहा है, जिस तरह से इन्होंने इन चीज़ों को मैनेज किया है ना, ये बंदा मुझे प्रोफेशनल लग रहा है और इंट्रोवर्ट है। मैंने कुछ इंटरव्यूज इनके देखे हैं, कुछ बातें इन्होंने की हैं जो मेरे ख्याल से अली तरीन ने भी नहीं की थी, और वो चाह रहे थे कि वो चीज़ें हों। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्रोफेशनलिज्म, ये पुश करेंगे तो आएंगे। और उसके अलावा वो जो सियालकोट वाले भाई हैं, और मैं चुप करके ना लोड़ी लगा देना बस, कि कोई टेंशन नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना प्रोफेशनली चीज़ों को मैनेज करना चाहिए हर टीम को। लाहौर कलंदर का मेरे साथ मसला ही यही है, मतलब लाहौर कलंदर उनसे बड़ा ब्रांड मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं है पीएसएल का, लेकिन वो जिस अमाउंट में गए हैं वो तो ठीक है, एक अलग एक वो चीज़ है, लेकिन उनके ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इन सब से किसी भी टीम को आप उठा लें, वो जो उनकी फैन फॉलोइंग है ना, वो सबसे बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो मुझे नहीं पता, मुझे ये बेहतर लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो फवाद साहब है हैदराबाद वाले, वो जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, आई थिंक अभी तक तो बड़ा प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और दूसरा ये मुझे लाहौर कलंदर से ये था कि यार ये प्रोफेशनल नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये जो बातें की जाती है ना कि जी वी आर फैमिली, नो 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 नो, ये हमारी प्रोफेशनल जॉब है। सो आई थिंक जब उसको उस तरीके से देखेंगे ना तो फिर चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, और हर टीम को मेरे ख्याल से उस तरीके से देखना चाहिए। कराची को भी ठीक है, वो एक आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, प्रोफेशनलिज्म को आई थिंक उसको मेंटेन रखना चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भाईचारे में हो जाती हैं हमारे यहाँ पे। सो खैर ये चीज़ें हैं, और बाकी आई थिंक आने वाले टाइम में हम बात करते रहेंगे। अब तो आई थिंक ये बातें होती रहेंगी, बहुत सी चीज़ें पीएसएल के साथ भी होने लगी हैं। आई थिंक पीएसएल पाकिस्तान में पीएसएल के बारे इस वक्त तो पीएसएल के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, आईपीएल के बारे में भी कोई इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं है इस वक्त, और इवन वर्ल्ड कप की नहीं है इतनी ज़्यादा डिस्कशन, वो सिर्फ उस वजह से पाकिस्तान को कोई डिस्कस किया जा रहा है वहाँ पे भी। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पीएसएल में जो होने जा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हों, लेकिन ग्राउंड्स वाला एक जो चक्कर है ना, मैं समझता था कि ग्राउंड्स भी इस टाइम तक कुछ बेहतर हो जाने चाहिए थे, जिस तरह से कराची का हो जाना चाहिए था, मुल्तान का हो जाना चाहिए था। सो बस उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें तेज़ी से हों, क्योंकि 11 सीज़न था ना, तो वो एक न्यू बिगनिंग है, तो यहाँ से हमें स्टेडियम्स को भी बेहतर करना चाहिए था। काफ़ी थी छत नहीं पई, आधा काम वो हमने डिज़ाइन इतना बड़ा प्यारा बना दिया था कि जी हम ऐसा बना देंगे उस स्टेडियम को, वो आधा काम करके हमने उसको छोड़ दिया। सो खैर वो चीज़ भी आई थिंक हो जानी चाहिए थी, और हम इसको समझते नहीं असल में इस चीज़ को कि ये खूबसूरती कितनी ले आती है ये चीज़ें, प्रोफेशनलिज्म की जो बारीकी है ना वो खूबसूरती ले आती हैं। सो वो ड्रोन शॉट्स जो आते हैं वहाँ पे कई चीज़ें बुरी लगती हैं। कराची को भी आई थिंक इस तरह से देखना चाहिए। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।